हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और दिन है मंगलवार का, मतलब होली के दूसरे दिन की ये वीडियो है। तो देखिए, होली की थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। होली के पहले भी थकान रहती है और होली बीतने के बाद भी थकान हो जाती है। तो देखिए, वैसे तो मैं ज़्यादा होली वगैरह खेली नहीं हूँ, फिर भी होली के पहले वाली जो थकान है ना, वो आज लग रही है मुझे। और होली के 2 दिन 3 दिन पहले से ही ढेर सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं ना, तो मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि क्या ही मैं बताऊँ। तो लगभग होली के 2-3 दिन पहले ना मेरा रात के 12:30 तो किचन में बज ही जाता था। तो बस इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही है। और आज ना मैं नाश्ता जो बना रही हूँ ना, वो होली की बची चीज़ों से ही बना रही हूँ। तो ऐसा होता ही है, होली की जो चीज़ें रहती है ना, बच जाती है, तो हम लोग दूसरे दिन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं नाश्ते में ना टिक्की बना रही हूँ। और कल मैं ब्रेड रोल के लिए आलू जो मैश करके रखी थी ना, तो कल मैं ब्रेड रोल नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चे खाने के लिए नहीं बोले थे। थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चे घर पे खाए थे, फिर बाहर भी खा लिए थे, तो इस वजह से बच्चों का ना मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों से पेट भर गया था। तो इस वजह से मैं आलू को ना उठा के रख दी थी। तो बस उसी आलू का इस टाइम पे मैं टिक्की बना रही हूँ। और बहुत ज़्यादा आलू नहीं था, थोड़े बहुत ही आलू बचे हुए हैं, मतलब जो आलू को मैं मैश की थी, क्योंकि कल होली वाले दिन सिर्फ मैं अपने लिए और इनके लिए टिक्की बनाई थी, बच्चों के लिए मैं नहीं बनाई थी। तो बस उसी आलू की मैं इस टाइम पे टिक्की बना रही हूँ। तो बस 2-2 टिक्की मैं सभी के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैं अब दही बड़ा निकाल रही हूँ। तो आज के नाश्ते में टिक्की रहेगी और दही बड़ा रहेगा। तो दही बड़ा जो है ना, वो मैं आज ही बनाई हूँ, सुबह ही। वैसे बड़ा तो मैं कल ही ज़्यादा बना के रख दी थी, लेकिन दही ख़त्म हो गई थी। तो कल के दूध का जो था ना, तो उसका मैं दही जमा दी थी। और सुबह सुबह मैं मिर्च मसाले जो भी पड़ते हैं दही बड़े में, वो सारा कुछ मैं मिक्स करके और उसके बाद से बड़े को मैं भिगा दी थी। तो बड़े ना बहुत अच्छे से फूल गए हैं दही के साथ, और इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल एकदम रुई की तरह। तो मेरे यहाँ ना दही बड़े बहुत ही पसंद है बच्चों को, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह ही ये सारी चीज़ें तैयार कर दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं अब नाश्ता लगा रही हूँ। इसमें सोंठ वाली जो चटनी है और ग्रीन चटनी, वो भी मैं ऐड कर दी हूँ। तो एक बार के दही बड़े तो मेरे दोनों बच्चे खा लिए हैं, लेकिन फिर दोबारा भी खाएंगे। तो दही बड़े तो देखिए ज़्यादा दिन चलते नहीं हैं, आज रात तक तो ये ख़त्म हो ही जाएंगे। और जब भी बच्चों को भूख लग रही है ना, तो खाने की जगह पे दही बड़े ही खा रहे हैं। और देखिए, होली में बहुत सारी चीज़ें हम लोग बनाते ही हैं, जैसे कि गुजिया, नमक पारा, मठरी वगैरह। तो वो सारी चीज़ें भी रखी हुई है। तो लगभग हफ्ते 10 दिन तक तो सुबह के ब्रेकफास्ट में ना वही सारी चीज़ें यूज होगी। और मैं मतलब पूड़ी पराठे रोटी वगैरह इस टाइम पे नहीं बना रही हूँ, लगभग हफ्ते दिन नहीं भी बनेंगे, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चे बस गुजिया, नमकीन, मठरी वगैरह ही खा लेते हैं ना, तो फिर दोबारा खाते नहीं है, सीधे दोपहर में खाना ही खाते हैं। तो बस अभी हफ्ते दिन ऐसे ही काम चलेगा। एक बार मेहनत करो ना, तो हफ्ता 10 दिन तो आराम से ये सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे चाय चढ़ा दी हूँ बनने के लिए। जब तक चाय धीरे धीरे बनेगी ना, तब तक यहाँ पे टिक्की भी तैयार हो जाएगी। तो टिक्की सिर्फ अपने लिए, मेघना के लिए और इनके लिए बना रही हूँ। दोनों बच्चे अभी मना कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि अभी पेट भरा हुआ है। तो बच्चों के लिए मैं ऐसे ही टिक्की ढक के रख दूँगी, जब बच्चे बोलेंगे खाने के लिए ना, तब मैं बना दूँगी गरम गरम। तो यहाँ पे देखिए, निहाल को इतना ज़्यादा दही बड़ा पसंद है ना, कि ये एक बार का खा चुका है, फिर दोबारा खुद ही देखिए फ्रिज में से निकाल लिया है। और हालांकि ना इसकी तबीयत भी ख़राब हो गई है। और देखिए, जब बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ खा लूँ ना, तो नुकसान भी करता है। तो ये ना कल होली वाले दिन तो खाना ये खाया ही नहीं, बस दही बड़े ही खा के रह गया। और इसकी तबीयत ख़राब थी ना, तो इसे बस ठंडी चीज़ें खाने का मन कर रहा था, क्योंकि इसके नाक में ना कलर वगैरह चला गया था, तो नाक में जलन हो रही थी। तो ये लड़का ना कल पूरे दिन बस दही बड़े ही खा के रहा था, और गुजिया वगैरह खाना तो खाया ही नहीं था।
तो देखिए खुद ही निकाल रहा है फ्रिज में से। और इसको रात को ना इनो भी पिलाना पड़ा क्योंकि इसको ना प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं मना भी कर रही कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए, थोड़ा थोड़ा खाओ, लेकिन वही है ना, बच्चों को जो चीज़ें पसंद आती है ना वो मांगते नहीं है, खुद ही निकाल के खा लेते हैं। तो फ्रिज में रखा हुआ है, इसका जब मन कर रहा है ना तब निकाल ले रहा है और खा ले रहा है। और इसके दोस्त भी अगर घर पे आ रहे हैं ना तो उनको भी ये निकाल निकाल के खिला रहा है, दही बड़े, गुजिया, नमकीन वगैरह। तो बस यहाँ पे देखिए टिक्की तैयार हो गई है, मैं मेघना से भिजवा दी हूँ। और बस बेडरूम में हम लोग नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे अब चाय भी तैयार हो गई है, तो चलिए चाय को छान लेते हैं। तो बस आज के नाश्ते में दही बड़ा और टिक्की है। वैसे मैं भी एक दही बड़ा खाई हूँ और उसके बाद से टिक्की खा लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं टिक्की को ढकती हूँ और उसके बाद से चाय लेके मैं बेडरूम में जाऊँगी। चाय वगैरह करने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए आ जाऊँगी किचन में। तो देखिए अब दोपहर हो गई है और उसके बाद से मैं यहाँ पे खाने पीने की तैयारी में लग गई हूँ, मतलब दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने में बहुत सिंपल चीज़ बना रही हूँ, सिर्फ दाल और चावल ही बना रही हूँ, क्योंकि त्योहार की इतनी सारी चीज़ें ना मतलब ऑयली खा खा के ना दिमाग एकदम ख़राब हो गया है। तो बस होली के दूसरे दिन ना मन यही करता है कि बस सिंपल सा दाल और चावल मिल जाए, वही खा ले, रोटी भी खाने का मन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि दाल और चावल ही बना लेती हूँ। और सब्ज़ी मैं नहीं बना रही हूँ, वैसे मेरे पास ना सब्ज़ी ख़त्म हो गई है। तो कल मंडी लगी थी ना, मंडे के दिन मंडी लगती है, लेकिन त्यौहार के दिन कौन सब्ज़ी लाने जाए। तो ये सुबह आलस करने लगे, बोले कि जो है वही बना लो और शाम में जाके मैं सब्ज़ी लाऊंगा। तो इसीलिए मैं कल की जो आलू बची हुई थी ना, तो उसी का मैं नाश्ते में टिक्की बना ली हूँ। और इस टाइम पे देखिए मैं मिर्ची फ्राई कर रही हूँ। तो जब मैं मतलब सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ ना तो इस तरीके से मैं मिर्च फ्राई कर लेती हूँ और खाने के साथ बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी दाल में तड़का लगाना बाकी है और सारी तैयारी मैं कर ली हूँ, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह कट कर ली हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे देखिए मिर्च को फ्राई कर रही हूँ। तो इसमें थोड़ा सा चीरा लगाना पड़ता है, नहीं तो ये ना मिर्च बहुत ज़्यादा फटकती है। तो बस मिर्ची फ्राई करने के बाद निकाल ली हूँ। और देखिए जब टिक्की बनाई थी ना तो थोड़ा सा बेसन बच रहा था, तो मैंने प्याज का गोल गोल कट करके और उसी के पकौड़े बना लिए हैं। तो जब मतलब दाल फ्राई मैं करती हूँ ना तो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो हम लोगों का काम चल जाएगा, प्याज के पकौड़े और हरी मिर्च रहेगी और दाल चावल। तो बस यहाँ पे देखिए तेल गरम हो गया, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा, हींग और हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें भून चुकी है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, और प्याज को भी बहुत अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद से मैं डाल दूँगी टमाटर। तो बस देखिए प्याज भी अच्छे से पक रही है और अभी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालूँगी, क्योंकि मेरे पास ना अभी साबुत गार्लिक ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से मैं अभी पेस्ट ही यूज कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं डाल दी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद इसको भी थोड़ी देर भी तेल के साथ पका लूँगी। और उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूँगी। तो टमाटर को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें मैं नमक भी डाल दूँगी और ढक के मैं थोड़ी देर पका लूँगी ताकि टमाटर ना अच्छे से गल जाए। तो बस देखिए टमाटर जब तक गल रही है तब तक यहाँ पे दाल बन के तैयार हो गई है। दाल मैं पहले ही चढ़ा दी थी और उसके बाद जो भी छोटे मोटे काम थे वो मैं करने लगी थी। तो देखिए अरहर की दाल बना रही हूँ, कितनी अच्छे से पक गई है। तो दाल पहले अगर भिगा दो ना तो दाल बहुत अच्छे से फूल जाती है और बस 2 सीटी में दाल बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए अब दाल में मैं तड़का लगा दी हूँ और टेस्टी सी दाल तैयार हो गई है। तो ये वाली दाल ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वैसे कभी कभी मैं सिर्फ जीरे का भी तड़का लगा लेती हूँ, कभी कभी लहसुन का भी लगा लेती हूँ, लेकिन ये वाला जो तड़का लगाती हूँ ना प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह का, तो ये वाली दाल मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसके साथ मेरे बच्चे ना सब्जी नहीं लेते हैं, सिंपल दाल चावल खा लेते हैं।
तो बस अभी दाल को थोड़ी देर और खदकाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी ठंडा पानी थोड़ा सा कुकर को धुल के डाला है, तो उस वजह से अभी थोड़ी देर और खदका दूंगी। और यहाँ पे मैं चावल भी पहले ही भिगा दी हूँ। तो देखिए अब चावल मैं चढ़ा रही हूँ। तो चावल भी मैं हमेशा पहले ही 20 मिनट या आधा घंटा पहले ही भिगा के छोड़ देती हूँ। तो भिगाने से ना चावल बहुत खिले खिले बनते हैं और एक सीटी में तैयार भी हो जाते हैं। तो बस देखिए चावल में मैं पानी वगैरह डाल के उसके बाद से चढ़ा दूंगी। तो चावल भी एक सीटी में बन के तैयार हो जाएगा। और अभी बच्चे ना मतलब सिर्फ गुजिया, नमकीन और मठरी यही खा रहे हैं। तो देखिए मेघना भी आ रही है और गुजिया लेने आई है। ऐसे ही पूरा दिन ना बच्चे बस गुजिया ही खा रहे हैं, और इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाई थी कि चलो हफ्ता दिन 10 दिन बच्चे आराम से खाएं। तो बस जब मन कर रहा है इन लोगों को, जब भूख लग रही है तब आके गुजिया, नमकीन वगैरह लेके जा रहे हैं। तो देखिए मेघना लेके जा रही है खाने के लिए। और यहाँ पे देखिए जो मिर्च मैं फ्राई की थी ना, तो इसमें मैं काला नमक और जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल दूँगी। तो ये मिर्च ना बहुत चटपटी सी अच्छी लगती है खाने के साथ। तो आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आमचूर का पाउडर डाली हूँ। तो बस इसको मिक्स कर दी हूँ। तो बस आज के लंच में हम लोगों का दाल चावल और प्याज की पकौड़ी रहेगी। तो बस अब दोपहर का टाइम हो गया है, मतलब खाने का टाइम हो गया है। दोपहर में तो मैं खाना बनाई थी, लगभग 2:30-3 बजे का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ, और खाने में सिर्फ हम ही दोनों लोग खाने वाले हैं। बच्चे तो साफ मना कर दे रहे हैं, कह रहे हैं अभी नहीं खाएंगे। तो बच्चों का खाना वही गुजिया ही है। शाम तक रात तक ही बच्चे खाना खाएंगे। तो हम लोगों को तो भूख लगी है, तो बस पहले इनकी थाली लगा के दे दूँगी, उसके बाद मैं भी खाऊँगी। तो देखिए दाल कितनी टेस्टी लग रही है। तो बस खाना वगैरह करने के बाद मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। अच्छा देखिए आज ना मुझे बहुत अच्छी वाली नींद आ रही थी, और जैसे ही मैं खाना खा के उठी ना, बहुत मुझे भयंकर वाली नींद आ रही थी। और देखिए मुझे वैसे ज़्यादा नींद आती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्यों होली की थकान के वजह से मुझे इतनी नींद आ रही थी। तो मैंने उसी का ना फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि देखिए अगर नींद आ रही है और तुरंत काम में लग जाओ ना, तो फिर नींद टूट जाती है, मतलब नींद भाग जाती है और फिर नींद आएगी नहीं। इस वजह से मैं कोई भी काम नहीं की, खाना खा के मैं जाके सो गई थी। और वाकई में मुझे आज ना 1 घंटे की बहुत सुकून वाली नींद आई थी, और मैं इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो बस बहुत अच्छे से सोने के बाद फिर उठी हूँ और आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए। तो देखिए त्योहार में इतने सारे पकवान हम लोग बनाते हैं ना, तो तेल के छींटे पूरे स्लैब पे और कहाँ कहाँ जाके लग जाते हैं। तो पूरा किचन ना एकदम चिपचिपा सा हो रखा था, मतलब चिकनाई बहुत ज़्यादा लगी थी। तो जो मैं होममेड क्लीनर बनाई हूँ ना, उसी से मैं बहुत अच्छे से किचन की क्लीनिंग कर दी हूँ, और अब मेरा किचन बिल्कुल भी चिपचिपा सा नहीं लग रहा है। तो बस किचन वगैरह क्लीन करने के बाद यहाँ पे देखिए अब मैं बर्तन धुलना शुरू कर दी हूँ। और अभी भी बच्चे खाना नहीं खाए हैं, और बच्चे खाए भी नहीं थे, बच्चे सीधे रात में ही खाना खाए थे, क्योंकि फिर दोपहर में बच्चों के लिए टिक्की बना दी थी, और उसके बाद से फिर वही गुजिया वगैरह खा लिए थे बच्चे। तो फिर खाना खाए ही नहीं, तो सीधे वही खाना ये लोग रात में खाए थे। तो बस हम ही दोनों लोग खाना खाए थे। तो यहाँ पे देखिए सुबह से लेके और दोपहर तक का बर्तन ढेर सारा इकट्ठा हो गया है। तो सारा मैं एक साथ ही साफ़ कर रही हूँ, और उसके बाद बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद फिर मैं किचन में लगा दूँगी झाड़ू, और उसके बाद से लगाऊँगी पोछा। तो बस मेरा यही का जो काम है ना ख़त्म हो जाएगा। तो बस देखिए मैं फटाफट से यहाँ पे बर्तन को मांज ली हूँ, उसके बाद से पानी से खंगाल दूँगी, फिर झाड़ू और पोछा का काम करूँगी। और आप लोगों की होली कैसी बीती, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो बस सिंक वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।